और सरल नहीं होता। गुरु की कृपा ना हो तो संभव ही नहीं है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इस मार्ग को दुर्गम कहा, दुःसाध्य कहा, और इसमें सफलता की प्राप्ति हेतु सदैव गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। आज के सत्संग विचारों के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ विचारों पे चिंतन करने का, मनन करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं संसार में चलते हुए इंसान संसार की छोटी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु न जाने कितना अथक प्रयास करता है, निरंतर भाग रहा होता है। चाहे वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की कोई डिग्री हो या किसी तरह की कोई नौकरी की पद प्रतिष्ठा हो या संसार में अन्य कोई सम्मान, लेकिन इनकी प्राप्ति के पश्चात भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया वो हमसे दूर ही होता है। सीधा सा उत्तर है, हम किसी भी संत से, किसी भी मत को मानने वाले से, किसी भी धर्म ग्रंथ से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, स्थिरता की प्राप्ति, जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होना। लेकिन इसके लिए इस यात्रा में समय के पूर्ण सद्गुरु की जो आवश्यकता है, उनकी जो कृपा है, वो पग पग पे आवश्यक होती है। इंसान के, साधक के अपने संस्कार, जन्मों जन्मों के उसके स्वयं के विकार उसके मार्ग में कठिनाई बनकर आते हैं। इसीलिए वो संसार की तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करके भी उस आनंद को, उस स्थिरता को, उस शांति को अनुभव नहीं कर पाता जो प्राप्त करना उसका एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार था। इसलिए इसका उत्तर कहें या इसकी एक शर्त कहें या इसकी एक आवश्यकता कहें, इसको समझाते हुए